हेलो फ्रेंड्स, सिया टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने जा रहा हूं दोस्तों। गूगल क्रोम की सेटिंग्स कैसे आपको अपने मोबाइल में करनी है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों। जिन लोगों का फ़ोन जो है बहुत स्लो चलता है या लैग करता है, तो ये पूरी वीडियो आप ध्यान से देखें। इसके बाद अपनी फ़ोन में वो सेटिंग्स आप करें तो देखिए आपकी फ़ोन की वर्किंग कितनी तेज़ हो जाती है, कितनी तेज़ी से वो काम करेगा दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम फ़ोन में खोल लेना है दोस्तों। जैसे ही गूगल क्रोम आप फ़ोन में खोलेंगे इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सबसे ऊपर राइट साइड पे आपको 3 डॉट्स दिख रही हैं, उन पे आपको क्लिक करना है दोस्तों और नीचे सेटिंग्स में चले जाना है दोस्तों। सेटिंग्स में जैसे ही आप जाएंगे आपको ये आपका अकाउंट दिखाएगा जिससे आपने अपनी ईमेल आईडी बना रखी होगी। तो आपको एक एक करके यहाँ सेटिंग्स में चले जाना है। तो सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे बेसिक सर्च इंजन दिखा रहा है दोस्तों। तो देखिए ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिक सर्च इंजन हमेशा गूगल ही आप रहने दीजिए, इसमें और ऑप्शंस भी हैं। आप याहू उसको सेट कर सकते हैं, bing.com सेट कर सकते हैं, लेकिन गूगल पे ही सेट रहने दीजिए क्योंकि गूगल की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ है दोस्तों। अब बात करते हैं, कभी कभी आप कोई अपनी फ़ोन के थ्रू कुछ परचेजिंग करते हैं या कोई ऐसी साइट पे आप क्लिक करते हैं, वहाँ पे अपना पासवर्ड जो है आप सेव कर देते हैं और चाहते हैं कि हमेशा जैसे ही आप उस पर लॉगिन करें तो ऑटोमेटिकली उस पर लॉगिन हो जाए, आपको बार बार पासवर्ड नहीं भरना पड़े उसमें दोस्तों। तो देखिए पासवर्ड्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव पासवर्ड्स एक ऊपर ऑप्शन आपको दिख रही है, इसको आप ऑन कर सकते हैं। अगर आप इन साइट्स पे, इन ऐप्स पे ट्रस्ट करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों। मैंने भी बहुत साइट्स में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड जो है सेव कर रखा है। और ऑटो साइन इन का वही मतलब होता है, जैसे ही आप वो पर्टिकुलर ऐप या पर्टिकुलर वेबसाइट खोलेंगे, अगर आपने अपना पासवर्ड सेव किया हुआ है तो ऑलरेडी फटाफट वो लॉगिन होकर ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखिए नीचे मैंने बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनको परमिशन दे रखी है। और देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर आप भूल जाते हैं, कोई पासवर्ड आप भूल जाते हैं, कौन सी साइट में आपने क्या पासवर्ड रखा था, तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन वही है कि आपने उस ऑप्शन पे क्लिक किया हो जब वो आपसे पूछता है कि डू यू वांट टू सेव योर पासवर्ड। अगर आपने सेव पे क्लिक किया होगा तो गूगल क्रोम ऑटोमेटिकली आपका पासवर्ड यहाँ सेव कर लेता है। देखिए एक साइट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास GST का नंबर था जब, तो मैंने इस साइट पे ऑलरेडी नंबर जो है ऑटोमेटिकली अब उसका जो पासवर्ड है मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ था, उसमें कोई चेंजिंग मैंने नहीं करी थी। तो इसका पासवर्ड अगर आपको देखना है तो देखिए पासवर्ड के नीचे एक आई बटन दिख रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करते ही आपसे कुछ ऑप्शन मांगता है। इस ऑप्शन का ये मतलब है कि आपको अपने फ़ोन में पहले पासवर्ड रखना पड़ेगा। जैसे ही आप अपने फ़ोन में पासवर्ड डालेंगे और इस आई बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पासवर्ड दिखाई देगा दोस्तों। इसी तरह से कोई भी साइट का पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ, एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे जो बहुत ही आपको पसंद आएगी, वो है पेमेंट मेथड्स। देखिए जब कभी आप कहीं अपनी पेमेंट यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड उसमें यूज़ करते हैं पेमेंट के लिए या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उसके जो क्रेडेंशियल्स होता है उसको सेव कर लेता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसी सेम साइट से परचेजिंग दोबारा करेंगे तो फिर सेम कार्ड नंबर आपको वो दिखाता है। तो इसके लिए आप सेव एंड फिल पेमेंट मेथड्स को ऑन कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब है एड्रेस एंड मोर, तो इसमें आप अपना घर का एड्रेस या अपना जो भी डिलीवरी एड्रेस है वो सेव कर सकते हैं। सॉरी ये पूरा बैक हो गया है, इसको दोबारा सेटिंग्स में खोल लेते हैं। अब है प्राइवेसी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और मैं चाहता हूँ आप बहुत ध्यान से इसको देखें। एसेस पेमेंट मेथड्स, आप एक पर्टिकुलर साइट्स को परमिशन दे देते हैं कि आप
वो साइट्स देख सकें कि आप किस मोड से पेमेंट करते हैं, गूगल से यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों। आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। प्री लोड पेजेस को भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपने कौन कौन से ऐप्स जो हैं देखे हैं, तो उसी के बेस पर गूगल जो है आपको ऑटोमेटिकली वो दिखाता रहता है दोस्तों, जो वो ऐप्स। तो अब देखिए दोस्तों, डू नॉट ट्रैक यहाँ पे ऑफ आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको ऑन कर देंगे दोस्तों। मैं नहीं चाहता कि कोई भी वेबसाइट्स में विज़िट करूं तो उसको कोई ट्रैक करे। हालांकि गूगल इनको इसलिए ट्रैक करता है क्योंकि वो अपनी सर्विसेज बेटर कर पाए। हमारी जो भी एंड्रॉयड के जो फंक्शंस होते हैं, बैटरी किस तरह चल रही है, बहुत सी उसमें चीज़ें होती हैं, तो ये इसीलिए गूगल जो है इसको ट्रैक करता है। लेकिन आप इसको डू नॉट ट्रैक को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी हमारी वेबसाइट्स जो हम विज़िट कर रहे हैं, ब्राउज़ कर रहे हैं, उसको कोई भी ट्रैक नहीं कर पाए दोस्तों। इसी तरह से एक और ऑप्शन होता है फ़ोन में, अपने कीपैड को भी आप डू नॉट ट्रैक पे डाल सकते हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा वो कैसे डालना है आपको दोस्तों। आप ऑन रहने दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। जो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स होती हैं आपको नोटिफिकेशंस भेजती रहती हैं। और कंटेंट सजेशंस ऊपर लिखा है बेस्ड ऑन योर ब्राउजिंग हिस्ट्री। जो भी आप हिस्ट्री, जो भी आप ऐप्स उसमें देखते हैं, उसकी एक हिस्ट्री बनती जाती है गूगल में, तो उसी ऐप्स, उसी हिस्ट्री के बेस पे अच्छे अच्छे कंटेंट्स जो है गूगल आपको दिखाता है, तो ये आप ऑन कर सकते हैं। और वेबसाइट्स के लिए आप एक ऑप्शन कर सकते हैं कि वेबसाइट्स, अगर आप मुझको कोई कंटेंट दिखाना चाहती है कोई भी वेबसाइट, तो वो मुझसे पहले परमिशन ले, इसको आप ऑन कर दीजिए। और बाकी सब आप यहाँ नीचे आप छोड़ सकते हैं दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पर नीचे एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैंने सिर्फ google.com को ही अलाउ किया हुआ है कि वो मुझसे बिना परमिशन लिए मैं कोई भी साइट मेरे को दिखा सकती है, कोई भी ऐप मुझे दिखा सकता है दोस्तों। अब देखते हैं नीचे थीम्स। देखिए थीम्स सिस्टम डिफ़ॉल्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का कलर आएगा जैसे आप मेरा देख रहे हैं। अगर आप लाइट पे क्लिक करेंगे तो ये वाइट हो जाएगा। अगर आप डार्क पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा। तो आई थिंक सिस्टम डिफ़ॉल्ट सबसे बेस्ट रहता है। ये आपकी बैटरी भी कम कंज्यूम करता है और आपके फ़ोन की लाइफ को भी बढ़ाता है दोस्तों। तो अब बात करते हैं होम पेज। देखिए होम पेज पे आपको हमेशा गूगल का नाम ही रखना है, किसी और का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल सबसे फास्ट चलता है। उसके बाद आता है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है दोस्तों, आप अपने फ़ॉन्ट को देखिए, अगर आप ऊपर जो ये दिख रहा है इसको प्लस माइनस करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट जो है छोटा बड़ा होता रहेगा। तो मैंने 175 पे इसको सेलेक्ट किया हुआ है, इसको आप भी अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। उसके बाद है फोर्स इनेबल जूम। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों कभी कोई आप साइट खोलते हैं, उसमें कोई पिक्चर देखते हैं तो आपको जूम करने के लिए अलाउ नहीं करता है। लेकिन अगर आप इसको एक्टिवेट कर देंगे, टिक कर देंगे, तो ये क्या करेगा, उसने स्टॉप लगाया होगा उस साइट ने कि आप इस पिक्चर को जूम नहीं कर सकते हैं, उसको ओवरराइड कर देगा और आराम से उसको जूम कर सकते हैं। और सिंप्लीफाइड व्यू फॉर वेब पेजेस को भी आप टिक कर दीजिए, क्योंकि कभी कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो आपको समझ नहीं आते हैं, तो गूगल उसको एक सिंप्लीफाइड वे में शो करता है दोस्तों। कैप्शंस आप छोड़ सकते हैं, ये जो यूट्यूब बनाते हैं वो उनके लिए होती है दोस्तों। अब नीचे आ जाते हैं लैंग्वेजेस पे। तो लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, इसमें आप चूज़ कर सकते हैं, प्लस अपनी एक नई लैंग्वेज भी आप ऐड कर सकते हैं। और नीचे एक और आपको ऑप्शन दिख रही है दोस्तों, ट्रांसलेट पेजेस इन अदर लैंग्वेजेस। इसको भी आप ऑन कर दीजिए। जब आपके पास कोई दूसरी लैंग्वेज में मैसेज आता है या कोई साइट आप खोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में, तो गूगल ऑटोमेटिकली ऊपर पॉपअप में आपको दिखाता है कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, तो इसको भी आप ऑन कर दीजिए। एक अच्छा फीचर है। देखिए लाइट मोड को आप ऑन रहने दीजिए, क्योंकि ये आपके डाटा को हमेशा सेव करता है। उसके बाद डाउनलोड्स में आपको लोकेशन सेट कर लेनी है कि जब आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो उसकी लोकेशन आपको क्या देनी है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। और आस्क वेयर टू सेव फाइल्स, आप अपनी फ़ाइल्स को कहाँ सेव करना चाहते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। और डाउनलोड आर्टिकल्स फॉर यू ऑन वाईफाई। अगर आप वाईफाई से जब कनेक्ट होते हैं तो आप इसको ऑटोमेटिक परमिशन दे देंगे कि कोई भी आर्टिकल से डाउनलोड कर सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं
गूगल क्रोम का ये पूरा वर्जन है, इसमें आप देख रहे होंगे। देखिए एक चीज़ जो मुझसे मिस हो गई है वो है साइट सेटिंग्स, ये मैं बीच में मिस कर गया था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। कुकीज़ में आप ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ इन इग्निटो कर दीजिए, बाकी आपको किसी को शेयरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लोकेशन भी आप किसी को अलाउ मत करिए। जब भी कोई साइट आपकी लोकेशन पूछना चाहती है तो उससे आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो आपकी लोकेशन जो है वो देख सकती है। इसको आप ऑन कर दीजिए। इसी तरह से कैमरे की भी सेटिंग्स को आप ऑन कर दीजिए। कोई भी साइट जब आप डाउनलोड करते हैं, कोई भी ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं तो वो परमिशन मांगता है कि आपका कैमरा, आपका माइक्रोफोन सब आपके कॉन्टैक्ट्स देख सकें। तो आपके मर्ज़ी के ऊपर है उनको परमिशन देना या नहीं देना है, लेकिन वो पहले आपसे ज़रूर पूछेगा दोस्तों। इसी तरह से माइक्रोफोन, मोशन सेंसर्स, नोटिफिकेशन, जावास्क्रिप्ट, पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स को भी आप अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई इम्पॉर्टेंट कोई पॉपअप होता है तो गूगल आपको दिखाता रहता है आपकी स्क्रीन पर। एड्स भी आप अलाउ कर सकते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी है आपको एड्स नहीं देखनी है तो आप इसको बंद कर सकते हैं, एड्स मुझे नहीं चाहिए। देखिए बैकग्राउंड सिंक्रोनाइजेशन को आप ऑफ़ करके रखिए। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों का फ़ोन अगर स्लो चलता है, आपका फ़ोन लैग करता है, तो बैकग्राउंड सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब आप अपना फ़ोन ऑन करते हैं तो आपकी बैकग्राउंड पे कुछ साइट्स जो हैं ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं, जो आपके डाटा को कंज्यूम करती हैं, आपकी रैम को स्लो करती हैं और अननेसेसरी जो जंक फाइल्स हैं उनको क्रिएट करती हैं। तो इसको आप ऑफ़ ही रहने दीजिए, इससे आपकी बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी, आपके फ़ोन की स्पीड भी तेज़ रहेगी। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक डाउनलोड्स। तो ये फंक्शन मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसके लिए आपको पहले पूछना पड़ेगा हर ऐप को कि मैं ये डाउनलोड करूं कि नहीं करूं। इसके लिए आप इसको भी ऑन कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड कंटेंट का मतलब होता है दोस्तों कि कोई इस तरह का कंटेंट जो आप नहीं चाहते हैं कि आपको वो दिखाए, तो आप अलाउ साइट्स टू प्ले प्रोटेक्टेड कंटेंट, इसको आप अलाउ कर दीजिए तो साइट्स आपको वही कंटेंट दिखाएंगी जो कि अलाउड होगा दिखाने के लिए। बाकी 3 ऑप्शंस नीचे और भी हैं, आप इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं और आस्क मी फर्स्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। ये उन लोगों के लिए जिनके फ़ोन्स मोस्टली बच्चों के पास रहते हैं, तो आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं। फिर कोई भी इस तरह की साइट जो है गूगल प्ले नहीं कर पाएगा दोस्तों। साउंड को आप अलाउ कर दीजिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टोरेज। देखिए स्टोरेज मैं हर रोज़ इसको डिलीट कर देता हूँ, लेकिन जब आप इसको खोलेंगे आपको यहाँ पे गूगल पे आपने जितनी भी वेबसाइट्स विज़िट की होंगी उसकी सारी डिटेल्स आपको ये दिखाएगा यहाँ पे। और यही एक रीज़न है दोस्तों जिसकी वजह से फ़ोन जो है स्लो हो जाता है, क्योंकि ये साइट्स जब आप फ़ोन ऑन करते हैं तो साथ साथ बैकग्राउंड में ये साइट्स भी ऑन होती रहती हैं, अननेसेसरी आपके डेटा को कंज्यूम करती हैं, आपका जो फ़ोन है उसके सिस्टम को भी स्लो करती हैं। तो आप इसको हमेशा क्लियर करके रखिए, हर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब आपको लगे कि आपका फ़ोन थोड़ा स्लो हो रहा है तो आप क्रोम में जाके, सेटिंग्स में जाके, साइट सेटिंग्स में जाके, स्टोरेज में जाके उन सबको डिलीट कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए दोस्तों। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन था जिसकी वजह से मोस्टली लोगों का फ़ोन आप देखेंगे कि बहुत स्लो चलता है। अभी रिसेंटली मैंने अपनी वाइफ के फ़ोन में ये सेटिंग चेंज करी थी दोस्तों, और आप यकीन नहीं करेंगे जब मैंने उनके फ़ोन की ये सेटिंग्स खोली तो उसमें 12 GB जो था क्रोम पे, उन्होंने गूगल क्रोम पे इतनी वेबसाइट्स पे विज़िट किया हुआ था और पूरा जो उनका फ़ोन था बुरी तरह से हैंग हो गया था। तो इसको जैसे ही मैंने क्लियर किया फ़ोन ऑटोमेटिकली नॉर्मल स्पीड में आ गया दोस्तों और काम करने लगा। इसी तरह से NFC डिवाइसेस पे आपको हमेशा आस्क फर्स्ट पे क्लिक रहने देना है, क्लिपबोर्ड पे भी आस्क फर्स्ट पे रहने देना है, वर्चुअल रियलिटी और नीचे ऑगमेंटेड रियलिटी को भी आप आस्क फर्स्ट पे रहने दीजिए, बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो आई थिंक सेटिंग्स, गूगल क्रोम में सेटिंग्स इस तरह की ये बहुत ज़रूरी हैं। जिन लोगों को नहीं आता है वो इस सेटिंग को ज़रूर करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सिया टेक वर्ल्ड आप देख रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो मेरा आग्रह है कि उसको आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।